हमारा ओपनिंग कॉन्सर्ट होना था, हमने आतिफ असलम को ओपनिंग कॉन्सर्ट के लिए बुक किया। जब पहलगाम अटैक हुआ है, फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी वाज टू कैंसिल आतिफ असलम। ऐसा नहीं है कि सब पैसे बनाने के लिए होता तो फिर तो सर मैं बिल्कुल ही उस टाइम आतिफ असलम भी कंटिन्यू करवाता। जो मेरे हाथ में था वो मैंने बिल्कुल किया। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता। हमारा ओपनिंग कॉन्सर्ट होना था, हमारा ओपनिंग कॉन्सर्ट था क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान का था। तो जो ओपनिंग कॉन्सर्ट था वो हमने उसमें कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट को अप्रोच करने की कोशिश की, कुछ इंडियन आर्टिस्ट को अप्रोच करने। ये सारी बातें पहलगाम अटैक से पहले की बातें हैं, यानी कि ये जनवरी की बात है। हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी। सॉरी सर, पॉकेट नहीं अलाउ कर पा रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट। और इनफैक्ट आज के टाइम पे इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत बम चार्ज कर रहे हैं। हमें एक वैल्यू फॉर मनी जो एक आर्टिस्ट हमें उस टाइम पे सही लगा वो आतिफ असलम था, ठीक है। क्योंकि यूके है, यहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच था। तो वी थॉट कि आतिफ को इंडिया में भी लोग पसंद करते हैं। हमने आतिफ असलम को ओपनिंग कॉन्सर्ट के लिए बुक किया। सर जब पहलगाम अटैक हुआ है, फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी वाज टू कैंसिल आतिफ असलम। फर्स्ट थिंग जो हमारे कंट्रोल में थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया क्रिकेट चाहे ये एक प्राइवेट लीग है, मैं एक गवर्निंग बॉडी मेरे ऊपर बैठी है जो एक न्यूट्रल गवर्निंग बॉडी है, जिनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ईसीबी जिनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड अगर उनकी पोजीशन से देखा जाए तो वो क्यों इंडिया या पाकिस्तान में किसी भी एक मुल्क का साथ या अगेंस्ट जाके अपने आप को उस आपदा में फंसाएं। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कैंसिल आतिफ असलम। तो ऐसा नहीं है कि सब पैसे बनाने के लिए होता तो फिर तो सर मैं बिल्कुल ही उस टाइम आतिफ असलम भी कंटिन्यू करवाता। जो मेरे हाथ में था वो मैंने बिल्कुल किया, मैंने आतिफ असलम कैंसिल किया। तो ये चीज़ ऐसी थी कि शायद सबका ये था इंडिया जीतेगी, तो वो हमारा एक पेट्रियोटिज्म दिखाने का तरीका रहेगा। आगे भी क्रिकेट होगा सर। मुझे आप ये बताइए कूलिंग पीरियड कितना है? आप मुझे कूलिंग पीरियड बता दीजिए। या तो मुझे पता होता कि कूलिंग पीरियड जो है वो 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का है। हम नहीं करते। नहीं, ये मैंने भी एक वीडियो में सरकार से कहा था जब बैन हट रहे थे यूट्यूब से, तो मैंने भी कहा था कि आप डिसाइड कर लो कि वो दुश्मन है या नहीं है। दिलजीत तो गाली देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान से रिश्ता रखना है या दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। अगर दुश्मन की तरह ट्रीट करना तो उसको क्लैरिफाई हो जाए। बिल्कुल, ये एक है कि ऐसा नहीं होता ना कि हमारे कहावत कहते हैं गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करते रहना। अभी क्या स्टैंड आप लोग का? अभी ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उसमें क्या आप लोग का समरी इसमें? सर प्री मैच्योर नोशन हुआ, जो एक वो चीज़ हमसे गलती हुई। वी शुड नॉट हैव बीन द फर्स्ट वन। ये एक गलती है, ठीक है। प्राइवेट लीग है। आपको ये लग रहा है क्योंकि आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान कराने सोचा, इसलिए गाली आप लोगों को पड़ी? सर मैं पहला व्यक्ति था जिसने इंडिया पाकिस्तान एक बड़े स्पोर्ट्स में करवाने का सोचा, इसलिए गालियाँ पड़ रही हैं। पहले तो हो, हाँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वॉलीबॉल हो रहा है, टेनिस हो रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका है। मुझे एक बार अभी भी आप ये बता दीजिए कि मेरी गलती कहाँ है। अगर मुझे बिल्कुल ये पता हो कि कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रहा और तब मैं करवा रहा हूँ, तब मैं बिल्कुल सर मैं सुबह उठाऊँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस पूरे मुद्दे में मेरी माँ बहन को बड़े अश्लील वर्ड दिए गए हैं। तो सॉरी टू से, अगर आप मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं तो आप इस तरीके से तो आप भी नेशनलिस्ट नहीं है ना सर। नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे लोग हैं सेट ऑफ जिनको आज़ादी मिली, कोई काउंसलिंग नहीं है उनके नज़र रखने के लिए। हाँ। कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इजाजत मतलब उस पर कार्रवाई करे। अगर शायद कार्रवाई होती तो ना करते। तो बिना चेहरों के लोग हैं जो गाली देते हैं और उसको इमोशंस जस्टिफाई करते हैं। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हमें पता होता कि यार हम आपको अंदाजा नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान कराओगे तो गालियाँ आ सकती हैं? सर जैसे मैंने बताया कि जब विमेंस वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ, और विमेंस वर्ल्ड कप सिर्फ श्रीलंका वाला नहीं, विमेंस वर्ल्ड कप जब यूके वाला भी अनाउंस हुआ, वो एजबेस्टन में भी अनाउंस हुआ, तो हमें लगा कि शायद अब इट्स बैक टू नॉर्मल। और सर देखिए अगेन कूलिंग पीरियड बताइए ना, मेरा सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे कूलिंग पीरियड पता हो। क्रिकेट स्टार्ट होगा, क्रिकेट डेफिनेटली स्टार्ट होगा। आज नहीं तो अब शायद हो सकता है एशिया कप होने वाला है अगले साल T20 वर्ल्ड कप, अगले साल T20 वर्ल्ड, तो क्रिकेट चलेगा, ठीक है। तो वही बात है सर, अगर हमें पता हो कि तो अगर मान लो एशिया कप हो गया और एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान बढ़ गए, या T20 वर्ल्ड कप हो उसमें इंडिया पाकिस्तान बढ़ गए, तो आप BCCI से क्या सवाल पूछोगे या लोगों से? क्योंकि आपको इसीलिए गाली पड़ी है। और मैं भी इस बात को बार बार कह रहा हूं मैं कि अगर हम हर्षित तो गाली दे रहे हैं, हम दिलजीत तो गाली दे रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स को गाली दे रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हो, तो वो पैरामीटर सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना सकता कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलें, एशिया कप खेलें। जो पैमाना हो सबके लिए। जैसे मैंने जब आपने मुझे अप्रोच किया था तो मैंने उस टाइम इंडिया पाकिस्तान दोनों खिलाड़ियों का पॉडकास्ट करना था मुझे। ऑपरेशन सिंदूर हमने नहीं फैसला किया, हम नहीं करेंगे। मिल रहे थे, हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, सरहद के उस पार भी लोग सुनते, बहुत चाहने वाले, हमारा एक फैसला था।
अब ये पूरा घटनाक्रम हो गया, इसकी समरी आप कैसे देख रहे हो, जो कूलिंग पीरियड आप कह रहे हो सर? क्योंकि देयर आर रूमर्स, एज अ जर्नलिस्ट आई एम टेलिंग, हमारे पास जो रूमर्स आ रहे थे वो ये था कि बीसीसीआई में कुछ लोग आप पर नजर रखे थे कि आप करा दो WCL में इंडिया पाकिस्तान, सारी गाली आप खा लो और फिर पीछे से आगे टूर्नामेंट हो जाएंगे। एक ये हमारे पास हमारे जो सोर्सेस होते हैं उनके जरिए कहानी थी, कितनी सच्ची कितनी झूठी पता नहीं। एक बात इसमें रखना चाहूँगा कि देखिए, क्रिकेट इमोशन है हमारे देश के अंदर, और उस क्रिकेट से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं। इंडिया पाकिस्तान उस क्रिकेट को चला रहा है। आपने अगर राशिद खान की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, शायद वो लाइफ में कुछ और बनते, बट उनके हाथ में बॉल आ गई, बॉल की जगह कुछ और हो सकता था, उनके हाथ में बॉल आ गई और आज देखिए वो कितने बड़े क्रिकेटर है और उनकी वजह से कितने क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं, मतलब मुल्क का भी उद्धार हो गया, राइट। तो सर, क्रिकेट हैज़ दैट पावर टू चेंज द वर्ल्ड। अगर एक 12-13 साल का बच्चा होता है, उसके हाथ में आप बम की जगह अगर आप उसके हाथ में एक बॉल पकड़ाते हैं तो शायद उसकी एक ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। तो क्रिकेट में वो पावर है, और वो क्रिकेट की जो पावर है वो शायद कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से एक सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि अगर एक टूर्नामेंट करवा के, और अगर आप कह रहे हैं कि किसी की हम पे नज़र थी कि भाई सबसे पहले ये गाली खा लेगा, अगर मुझे लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर पाते क्रिकेट में थोड़ा सा भी, तो मैं करने को तैयार था। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि मेरे इस प्रोसेस में जो शायद हमने नहीं सोचा था, कुछ लोग जिनका शायद डिसीजन में एक पार्ट भी नहीं था, अजय देवगन जी फॉर दैट मैटर्स, कुछ मेरे ब्रांड्स फॉर दैट मैटर्स। मैं आपको काटता हूँ यहाँ पर, एक तस्वीर वायरल हो रही है, हाँ जी, अजय देवगन की शाहिद अफरीदी से मुलाकात करने की, हाँ जी, और बड़ी थोक के भाव गाली पड़ रही कि अजय देवगन राष्ट्रवादी पिक्चरें बनाते हैं और अजय इस साल अफरीदी से हाथ में आ रहे हैं। इस साल अजय देवगन मिलने आए थे सर, पिछले साल की फोटो है पहली बात, तो वो भी गलत गाली खा रहे हैं, पिछले जुलाई की फोटोज हैं, ठीक है। दूसरी बात, बड़ी गालियां पड़े अजय देवगन को। दूसरी बात सर, चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो पिछले जुलाई की फोटो है, चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी फरवरी में हुआ है, जहाँ सबकी फोटोज वायरल हुई हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तीसरी बात, मैं ये बात बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा, वेदर इट वॉज अजय देवगन जी और इट वॉज ब्रांड्स हु वर सपोर्टिंग अस, व्हिच इंक्लूड्स ईज़मा ट्रिप, दे वर वेरी क्लियर वी शुड नॉट हैव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दे वर वेरी क्लियर, ये उन्होंने कहा था, उनका स्टैंड था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उनका स्टैंड क्लियर था उस चीज़ पे। यहाँ पे अगेन मैं सर बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं शायद जब वो वॉलीबॉल होने लगा, जब वो टेनिस होने लगा, जब वो विमेंस वर्ल्ड कप होने लगा, तो ये मेरा फैसला था। उन दोनों की बात को दरकिनार करके उन लोगों को समझा के कि अगर दुनिया में क्रिकेट वापस चल रहा है और अगर हम क्रिकेट करवाएंगे उसकी वजह से शायद आप वापस आगे क्रिकेट होने वाला है, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्योंकि सर ये मेरा एक नज़रिया है कि शायद मैं क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हैव यू रियलाइज कि इसके चक्कर में देखो ना कितनी गालियाँ पड़ी? सब मैंने रियलाइज़ करा, और मैं सच बोलूँ तो मैं अभी तक शायद क्षमा भी नहीं मांग पाया हूँ दोनों ब्रांड से, क्योंकि अजय देवगन की देशभक्ति को लेकर बड़े सवाल उठे और मुझे ये बात खुद नहीं पता थी। मुझे लगा शायद इस साल की तस्वीर होगी, क्योंकि बड़ी वायरल हुई और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था उस तस्वीर से कि अजय देवगन एक तरफ देशभक्ति फिल्म, एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना। नहीं सर, पिछले साल की तस्वीरें हैं, और दूसरी बात एंड सेम ईज़मा ट्रिप के साथ उनके तो कुछ क्लैरिफिकेशन भी देखे मैंने सर। बिल्कुल उन्होंने हमसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया और उनकी तरफ से भी हमेशा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भाई पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ईज़मा ट्रिप ने तो बहुत क्लियर कर रखा कि पाकिस्तान के किसी भी मैच में हम दिखना भी नहीं चाहते हैं। ईज़मा ट्रिप एज अ ब्रांड दे सपोर्ट क्रिकेट, बट दे वर अगेंस्ट कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो और वो तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सर। कहीं ना कहीं अजय देवगन जी का स्टैंड क्लियर था। वो मैं बोलूँगा कि अगर वो चीज़ है, वो डिसीजन मैं खुद पे लूँगा कि वो हमें ऐसा लगा एज अ लीग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यूके में थे, कि शायद चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई हैं, शायद बाकी स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो हम करवा सकते हैं। तो एक इतनी से एक प्री मैच्योर चीज़ हुई। तो इसको समराइज कैसे करो, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। ये एक महत्वाकांक्षी फैसला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया जाए, एक फैन वाला फैसला था कि यार एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक बिजनेसमैन का आइडिया था कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, पूरा इंग्लैंड आएगा, मेरी लीग हिट हो जाएगी, ज़बरदस्त पैसा आ जाएगा मेरे पास, एक बीसीसीआई के रास्ते में आने वाला एक तरीका था कि यहाँ खिला दिया जाए तो फिर वहाँ से हो जाएगा। समरी क्या है इसकी, और अब इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो आप? फैसला क्या था पहले वो बता दो। मुझे लगता है अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल आंसर दूँ ना, मैं इस प्रोसेस में इतना ज़्यादा घुस चुका था पिछले 3 महीने में, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था, इतनी मीटिंग्स, इतने लोगों से मिलना, इतना सबको किसी को कन्विंस करना, किसी से रिजेक्शन खाना, कि हम कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस, इंडियन ह्यूमन इमोशंस हमने नज़रअंदाज कर दिए कहीं ना कहीं। तो ये गलती, अफसोस इस बात का है, इस बात का अफसोस है
कि कुछ मुझे अफसोस इस बात का है जो इंडियन लेजेंड्स के साथ हुआ, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे उस बात का अफसोस है जो अजय देवगन जी के साथ हुआ। मुझे उस बात का अफसोस है जो हमारे साथ ब्रांड्स एसोसिएट थे, ईज मैटर पोस्ट के साथ हुआ, मुझे वो अफसोस है। अगेन मैंने जैसे बोला क्रिकेट स्टार्ट होगा क्योंकि हम पहले थे, हमने गाली खाई। ये सच बात मैं यहाँ पर आपसे इत्तेफाक रख रहा हूँ। हम पहले थे, हमने गाली खाई। अभी यही चीज़ शायद अगर हमने एशिया कप की बात कर रहे थे तो कोई इस टॉपिक पे जिक्र भी नहीं करता, कोई इस टॉपिक पे जिक्र नहीं करता। तो शायद हम पहले थे, हमने गाली खाई। अगर लोगों का ये कहना है कि कोई भी एक क्रिकेट बॉडी ये चाहती थी कि हम सबसे पहले करवाएं, तो वी आर गुड फॉर दैट, क्योंकि हम सिर्फ एक क्रिकेट सपोर्ट करा जाता है। अगेन मैंने बताया पैसा, बिजनेस, महत्वाकांक्षा, ये सब चीज़ें बहुत बाद में हैं। वो तो सोचा ही नहीं है अभी कि पैसा कब कहाँ कैसे आएगा। अभी तो ऐसा है कि हैंड टू माउथ वाला काम चल रहा है।